ये बहुत अच्छी बात। बंधु, अच्छी बात ये है, और ना होना ये किसी दृष्टि से उससे भी अच्छी बात है। ये जन्म की बातें ही ली नहीं पड़ती। कई लोगों का स्वभाव होता है, आज की बात हुई और चलो कुछ क्या याद करना, रात गई बात गई, क्या है होगी कल कोई बात, छोड़ो उसे, क्या याद करना, आज की बात करो। कईयों का ये स्वभाव, कईयों का स्वभाव होता है पिछली बात को बहुत बारीकी से, तब ये बात हुई थी, उसने ये कहा था, ये बात हुई थी, ऐसा हुआ था, उसके राग और द्वेष पाले रहते। बहुत याद रखना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। कहीं जरा भी कोई बात हो गई, व्यक्ति के मन में बदले की भावनाएं पनपती रहती, तब यूं हुआ था, तब ऐसा हुआ था, ऐसी बातें होती है। इसीलिए कहा याद रखना भी अच्छा है, भूल जाना भी अच्छा है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया, परोपकार किया, हमेशा याद रखना, ये हमारे लिए काम आया था, इसने हमारे लिए काम किया था, इसका हमारे ऊपर उपकार है, हमेशा याद रखना। और भूल जाना, किसी ने कोई गलती की जिसको भूल गया, तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया था, कभी किया था, भूल जाओ कि मैंने इसके ऊपर ये उपकार कर रखा है, कभी याद मत करो। उसका पुण्य था, हम तो निमित्त थे, और चलो हमें सौभाग्य मिला, कुछ हम काम आ गए किसी के, लेकिन उसको भूलने में ना, दोहराने में नहीं। मैंने कहा कि याद रखना है, धर्म याद रखो, संतों की वाणी याद रखो, शास्त्रों के बोल याद रखो, और भूलना राग और द्वेष का, इधर उधर की बातों का, इनका भूल जाना ही अच्छा। बंधुओं, रेलवे स्टेशन की बात, दो आदमी अनजान, कोई आपस में पहचान नहीं, कुछ नहीं, स्टेशन पर साथ साथ खड़े, भाई साहब आप कहां से, आप कहां से, और यहां से बात शुरू हो। एक आदमी को कुछ कथा करने की ज्यादा याद रहती, बोला बस सुबह घर से चले थे, तो मैंने देखा में टाइम है, तो सोचा चलो खाना खाते चले। और फिर हम उस दिन मैंने पूछा घरवाली से, तो बताया खिचड़ी बनी हुई है। मैंने कहा चलो खिचड़ी परोस दे, उसने खिचड़ी परोस दी, खिचड़ी कुछ गर्म थी, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडी हो जाने देता हूँ, और ऐसा हो गया। फिर इसके घरवाले बोले ओडी नहीं मिलेगी, जल्दी करो, गाड़ी मिलेगी नहीं। मैंने फटाफट खिचड़ी खानी शुरू कर दी, तब तक उसके लिए कुछ और चीज बनी नहीं थी, तो बस मैं खिचड़ी खाई और बस फटाफट चला, इतना ट्रेन आ, वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। 1 साल के बाद वो फिर मिलना हो गया, समझ रहे? 1 साल के बाद मुझे दूसरा आदमी था, उसने पूछा कहो कैसे, न कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्योंकि शक्ल ध्यान में, कहो कैसे, बोले नींबू के अचार से, नहीं समझ रहे, बोले कहो कैसे, बताने कुछ नहीं पूछ रहा था, बोले कहो कैसे, बोले भाई खिचड़ी नींबू के अचार से खाई और फिर मैं चलाया। खिचड़ी नींबू के अचार से खाए,
रंग से कहो कैसे, बोला नींबू के अचार से, बस खिचड़ी खाई फिर मैं चलाया था। इतनी याद, इतनी सारी याद, क्या करेंगे इतनी यादें रख करके। अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को भूल जाओ, इसी में अच्छा है। बात में कुछ कहना चाह रहा हूं, जन्म से मरण से इस भाव भ्रमण से इससे कुछ कहना चाह रहा हूं। कई लोग कहते हैं पिछले जन्म की बात याद हो कितना अच्छा, अभी की झगड़े में समेट नहीं पाते। पिछले जन्म की बात अगर याद हो रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो प्रकृति का जो विधान कहो, व्यवस्था कहो, बहुत ही अच्छी है कि पिछले जन्म का हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद। अगर वो याद हो टिक के रहना मुश्किल हो जाए। आदमी इस घर में रहेगा, उस घर में रहेगा, इनको अपना मानेगा, उनको अपना मानेगा, इनसे स्नेह भाव रखेगा, उनसे झगड़ा करेगा, बड़ा जो जाति सुवर्ण ज्ञान है किसी किसी का होता है, अवधि ज्ञान तो होता है बड़ी मुश्किल से, पर जो विशिष्ट ज्ञानी होते साधारण जन की बात छोड़ते इनमें बड़ी गंभीरता होती है। ये सब इन बातों को कभी लेकर के राग द्वेष नहीं करते। पिछले जन्म याद आ गए, कितने याद आ गया, किसी के प्रति कोई भाव नहीं, भूल जाने नहीं लाभ है, अगर याद आए तो बहुत मुश्किल काम। जिनको यादें आती है सामान्य जन की बात छोड़ देना, विशिष्ट ज्ञान की बात कहना, वे पुरुष इतने गंभीर होते हैं, उनको राग द्वेष नहीं करना। बंधु कथा, एक राजा थे, उनकी रानी का नाम उभीरी था। राजा रानी उभीरी से बहुत स्नेह करते, रानियां तो करती, लेकिन उभीरी के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह, उनकी सारी सुख सुविधा व्यवस्था का राजा बहुत ध्यान रखते। समय व्यतीत होता जा रहा था, एक समय आया कि जब रानी उभीरी ने एक बालिका को जन्म दिया, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी, रानी को प्रसन्नता, जो भी कुछ दुनिया के नेम होते हैं वो सब किए गए, खुशी मनाई गई। नाम रखने की बारी आई तो रानी उभीरी ने अपनी बेटी का नाम रखा जीवंती। क्या नाम रखा? जीवंती, जो सदा जीवित रहे, ये नाम रखा। भावना यही थी मेरी बेटी लंबी आयु वाली हो, सदा जीवित रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, यही भाव नाम रखे जाते। जीवंती लाल और प्यार में पलती रही। 2 वर्ष की हो गई, 2 वर्ष की होते होते जीवंती ने अपना नाम झूठा कर दिया। कुछ हुआ न हुआ, क्या हुआ, जीवंती गुजर गई। रानी उभीरी को उस बेटी से बड़ा प्यार, वही एक माँ की बेटी थी, बहुत प्यार। उसको बड़ा दुख हुआ, मेरी बेटी जीवन में, कोई रोए तो न रोए तो, संसार की जो भी रिवाज और बातें पूरी करनी होती हैं, देखते देखते उस बालिका की शव को राजपुरुष ले गए। राजा ने रानी को समझाया कि अब तो यही ठीक है,
ठीक है, शमशान में ले जाकर उसको दफन कर। रानी बहुत दुखी, उसने खाना छोड़ दिया। राजा उसे समझाता कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, क्या करा जाए। वो रोती रही। उसने एक और काम किया। वह सुबह में उठे, खाना पीना जैसा किया न किया, जो था महलों से चले और शमशान में चले। जहां उसके बेटी को दफन किया था वहां बैठकर वो रोती, उसको आवाजें देती। जन सामान्य की भाषा में जो कहे, पागल कैसे। ये बातें कोई भी देखे और जाने तो ये घराने पागल हो। वो पुकारती रहती, बेटी बेटी आया, दूध पी ली, बेटी आया, खा ले, मैं तुझे बुला रही हूँ, ऐसी भी बातें करती। और शाम तक माँ रहती, रो करके वापिस आ जाती। 6 महीने हो गए, जीवन की लौट कर। जाने वाले कभी आते नहीं, चले गए सब चले गए। उस नगर में महात्मा बुद्ध का आना बंद। वो कथा कहीं भी किसी भी धर्म की वो शिक्षा के लिए कही जाती है। कई लोग नाम बदल कर सुनाई, महात्मा आ गए, बातें बोल कर दी। जिनकी कथा उनके माध्यम से कही जाए तो क्या दिक्कत है। महात्मा बुद्ध आए, राजा का भक्त, वह दर्शन करने के लिए गया। बुद्ध ने पूछा, वो भीड़ नहीं आई। महाराज तो पागल हो गए, क्यों, क्या बात हुई। उसने पूरी बात बताई, सारी की सारी। उसकी तो ये स्थिति, खाया ना खाया कुछ नहीं, बस सुबह जाती शाम तक लौटती है, रोती रहती, उसे पुकारती, पागल। अच्छा, हम उसे समझाएंगे। महाराज उसके समझ क्या समझे, सारी दुनिया ने समझा दिया। बुद्ध ने कहा कोई बात, मैं उसे समझा। उसको बुला करना, वो आएगी, चलो हम आते। बुद्ध महलों में आए। वो भीड़ इसमें महल में जिसने देखा बुद्ध आए, वहां भी वो रोने लगी और बोली, भगवान से आप मेरी बेटी को लौटा। हाँ, रोने की क्या बात है, रो क्यों रही हो, ये हाल क्यों बना रखा है। तुम्हारी बेटी को बुला देंगे। आज तक कोई आदमी नहीं मिला जिसने यूं कहा वो बुला देंगे, ये आ जाएगी। सब ये कहते थे, जो मर गया वो नहीं लौटा करना, सब ये बात कहते। पहले एक व्यक्ति है जिसने ये कह दिया, हाँ क्या बात है, बुला देंगे, रो क्यों रही हो, अपने को स्वस्थ करो, मन अच्छा बनाओ, बुला देते। क्या नाम था तुम्हारी बेटी का? जीवंती था। हाँ, जीवंती को बुला देंगे। कितने साल की थी? ये 2 साल की थी, 2.5 साल। सच कोई बात नहीं, बुला देते। अभी बुला दोगे? हाँ, अभी बुला देंगे। वो तो इतने प्रसन्न हो उठे, इतनी खुशी। आप भी सोच सकते, कोई किसी इतने भारी दुख और कोई कहते तो बुला देता हूं, उसकी खुशी की कोई सीमा हो सकती है क्या? 6 महीने की रोती हुई रानी की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। भगवान बुला दो मेरी बेटी को। हाँ हाँ, अभी बुला देते। राज परिवार खड़ा था, वो भी सोचने लगे, भगवान बुद्ध ने ये बात कह तो दी, ये होगी कैसे। जाओ पहले अपने आप को स्वस्थ करो। ये 6 महीने से तुमने क्या हाल बना रखा है, स्वस्थ करो अपने आप को
और फिर तुम्हारी बेटी को बुलाता। उसने तुझे अच्छे कपड़े जो भी होता मामला वो सब पहने थी ना, खुश हुई। उसके लिए पाँव नहीं रखते जाने धरती के ऊपर, आज मेरी बेटी को भगवान बुलाते। मेरी बेटी आज 2.5 साल की हो गई, देखो कैसी लगती होगी, कैसी होगी बात। जब रानी सामने आई, भगवान को बोले चलो उस स्थान पर चलो जहाँ उसको दफन किया, वहां चलो। वो तो जहाँ जाके बोले भगवान चलो, राजा राज परिवार सब शमशान में पहुंच गए। और जहाँ उस बच्ची को दफन किया था वो जगह बोले भगवान यहाँ मेरी बच्ची दफन कर। अच्छा कोई बात, बुला तुम बैठो। वो बैठ गई, बुद्ध खड़े। बुद्ध बोले तुम ध्यान करो, देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे दफन है, तुम अपने बच्चे को पहचान लोगे? हाँ मैं अच्छे से पहचान लूंगी, अपने बेटे को पहचान के बहुत अच्छे से पहचान लो। ठीक, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर। महात्मा बुद्ध ने योग माया विद्या का प्रयोग किया और वह बाहर की दुनिया से दूर ध्यान में स्थित हो। बुद्ध बोले जीवंती को आवाज दो। वो जोर से आवाज दे जीवंती जीवंती, और देखते देखते 150, 200 कितने संख्या कहें, ऐसे 2-2 वर्ष की सैकड़ों सैकड़ों जीवंतियां सामने आके खड़ी, एक जैसी शक्ल, एक जैसी उम्र, एक जैसा पहनावा, सब एक जैसा, जैसी वो थी अंत में। वो सारी की सारी खड़ी हो गई और सब क्या कह रहे थे, माँ मुझे बुला, माँ मुझे बुला ले, माँ मुझे बुला ले। वो तो बोले जो तेरी जीवंती है उसको बुला ले, कोई आ जाएगी तेरे पास। वो तो घबरा गई, इतनी सारी मेरी बेटियां नहीं है, मेरी एक बेटी थी। बुद्ध ने कहा तेरी सारी बेटियां हैं, कोई ये तो वो वाली है जिस जिस जन्म में तूने जन्म दिया और इसका नाम जीवंती रखा। अगर तू और नामों वाली बेटियों को बुलाएंगे तो धरती पर पांव नहीं रखा जाएगा। इतनी तेरी बेटियां हैं। ये तो वो है जो 2 साल की उम्र में मरी है, और वो है जिनके नाम तूने जीवंती रखे। और जो नाम है अमुक अमुक नाम, अमुक 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 उम्र, वो तो इतने सारे होंगे, इतने सारे होंगे, धरती पर पांव नहीं रखा जा सके। इतनी बेटियों की तो मां बन चुकी है। ये तो सारी जीवंतियां हैं, इतनी सारी। भगवान बुला रहे इनको, सबको बुला रहे। मैं प्रत्यक्ष करूंगा इनको, जो तेरे सामने आएंगे, तेरी गोदी में आएंगे। बुला किसको किसको बुलाएंगे? भाइयों, पानीपत वालों, आप रानी भीड़ की कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों जी भाई, कुछ उसको सुझाव दे दो, किसको वाले बुला। सारी 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की, और अलग अलग उम्र वाली, उनका तो पता नहीं नाम सबके जीवन थे, और सारे नामों वाली बेटियों को बुला ले। बुद्ध ने कहा धरती पर पांव नहीं रख सकेगी, इतनी बेटियां को जन्म दिया तुमने। इतनी जीवंतियां, सैकड़ों सैकड़ों हजारों, क्या कहे, सारी 2-2 साल की, और कहे माँ मुझे बुलाना, मैं तेरी बेटी हूँ, मेरे पिछले बहुत दिन हो गए, मुझे बुला ले। बुद्ध ने कहा जिसको बुलाना उसको बुला। वो ढूंढ रही थी वो ये वाली बेटी, वो भी तो तेरी बेटियां हैं, वो पिछले जन्मों की, उनको बुला। सारी बच्चियां आने को तैयार, वो तो घबरा गई। उसने आंखें खोल के हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं नहीं, भगवान
भेड़े मैं आया हूं, अपनी बेटी को चुन लो बोला। और अगर तुम उसको भूल जाना चाहते हो तो शोक छोड़ दो। आज एक काम करना होगा, या अपनी बेटी को बुलाओ और या ये सब छोड़ो। उसने तो धरती पर माथा टेक दिया, बोले मैं नहीं बुला सकती। ये सारी की सारी इतनी आने को तत्पर है, सब मुझे माँ कह रही है, मैं किसको क्या कहूं। खड़ी हुई हो गई, खड़ी हुई पूछा, अब बोल, अब बता। नहीं, मैं नहीं संभाल सकती, मैं नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकते। वो भेड़े भूल जाने में सुख है। वो आई थी अपने कर्म लेकर, वो आई थी, तेरा उसका इतना ही सहयोग, तेरी बेटी जितनी उसकी उम्र थी और चलेगी कुछ नहीं कर सकते। और वो भेड़े यूं भी हुआ है, 2 साल की जीवंती को छोड़कर तू चली गई किसी जन्म में। वो जीवंतियां वो अलग है, जब तू चली गई और वो आज तक रोती है अपनी माँ को, उनको भी देख, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। तो भूल जाने में बंधुओं, बड़ा विचित्र मामला, बहुत विचित्र। ये जन्म और जन्मांतरों का, पिछले जन्मों का, हम कहते हैं ना हमें पिछला जन्म याद आ जाए, ना याद आए इसी में सुख है। याद जितनी आ जाएगा बड़ा जटिल मामला होगा। और जिनको याद आए वो लोग बड़े गंभीर और ऐसे थे अमोह, मोह को जीतने वाले जो तटस्थ हो गए। अन्यथा उनका जीना मुश्किल हो जाता अगर वो किसी के प्रति भी जरा भी मोह या द्वेष कर बैठते। कथा आप सुन रहे, बहुत अद्भुत कथा, बड़ी विचित्र कथा। लोग सोचते हैं तिरस्म कथा, अद्भुत कथा है। राजा ब्रह्मदत्त सोच में पड़ा था, ये जो नाटक में दिखाया ना, ये पात्र मेरे देखे, समझ नहीं कहां देखे। और बंधुओं, उसको याद आ गई, उसे याद आ गई। उसने जान लिया हम 4 भाई थे, 4, और फिर से जान लिया कि हम साधु बने क्या क्या हुआ, जो यात्रा में बता चुका हूं। यहाँ तक कि और अब इस जन्म में यहाँ अलग अलग दासा दसन्यासी मिया कलिंजरी नगे हंसा मयंग तीरे सो वागा कानी। 6 जन्म हम इतने जन्मों में दोनों भाई साथ रहे। अब मेरा भाई कहां बिछड़ा। पिछले जन्म में देव थे, इकट्ठे थे, उससे पहले चित्र और संभूत नाम थे, याद होगा ना भाई। वो चित्र कहां गया, उसका उसने बंधु बहुत प्रयत्न किया, कैसे पहचाना जाएगा। ब्रह्मदत्त ने उपाय खोजा और उपाय खोजा। अगर कोई व्यक्ति, उसने एक श्लोक बनाया कि एक जन्म के अंदर हम भाई थे, फिर हम देव बने, हम हिरण बने, ये जन्म उसमें कहे थे। और कहा अगर कोई वर्तमान को बता दे, उस व्यक्ति को मैं आधार आने दे, क्योंकि वो जानता था कि ये बताएगा वो मेरा भाई होगा, या उसका पता बताएगा। और मैं अपने भाई के साथ उसे खोना नहीं चाहता। अपने भाई को आधा राज्य दे दो, खुद आएगा तो आधा राज्य है, वो उसका पता चलेगा तो मैं आधा राज्य देकर भी उसको पाना चाहता।
लोगों ने सुना जी, लोग उस श्लोक को गाते थे कि कोई मिल जाए, कोई टकर जाए, कैसे कुछ हो जाए। एक बार हम बैठे हुए थे तो एक भाई बैठा हुआ, फोन तो कई साल की बात हो गई, बहुत काफी दिन से आए हैं फोन तो उसका ये फोन आ गया। अब ये थोड़ी समझ की बात होती है कि फोन आ गया तो संतों के सामने क्या फोन पे बात करना, देखा तो जाके बात करना अच्छा सा भी नहीं लगता। सब बातें होती है गरीब कृष्ण में, कोई ऐसी बात ना तो भी अच्छा नहीं लगता, एक तरफ जाके बात करनी चाहिए। पर ये समझ लीजिए कब हो उसने फोन निकाला, उसने जी फोन निकाल करके हेलो नमस्ते ये करते हैं ना, मुझे कुछ नमस्ते जी पहचाना जाता है, लोग कुछ तो करेगा ही आदमी। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको हंसी आएगी नहीं आएगी मेरे घर। उसने जी बोलते ही बोला फ्लोरिडा, समझ नहीं आया मेरे सामने की बात थी फ्लोरिडा। मैं सोचा कोई व्यापारिक मामला होगा भाई, जैसे लोगों के पता नहीं क्या 100 कोड होते हैं अपने कुछ, उसने जो हो गया उसका मैंने पूछ लिया फ्लोरिडा क्या बोला था आपने, अरे फ्लोरिडा बोला हमारे, मगर ये क्या चीज होती है, हंस पड़ा। मैं क्या बात हुआ, ये क्या चीज है फ्लोरिडा? बोला जी एक कंपनी ने विज्ञापन दिया हुआ है कि जो आदमी फ्लोरिडा बोलेगा अपने फोन के ऊपर, वो पता नहीं क्या सिस्टम था, अगर उसने इतने नंबर के ऊपर बोल दिया ना तो उसको कार इनाम में मिला। वो कंपनी विज्ञापन निकालते ना भी अपने, वो ये विज्ञापन था उनका भी, अगर किसी ने फ्लोरिडा बोला और मान लो कंपनी ने कोई नंबर दिया हुआ है, अगर उसका वो वाला नंबर हो गया उस नंबर के वो फ्लोरिडा बोल दिया तो उसको कंपनी कार इनाम में दी। सारी दुनिया लगी होती फ्लोरिडा बोलने, सोच रहे क्या पता हमारे नंबर आ जाए, क्या पता हमारे नंबर। बोले जी बस आजकल तो हर एक आदमी हेलो भी भूल गया, नमस्ते भूल गया, सबको फ्लोरिडा याद हो रहा है, कोई भी बोलेगा सोच फ्लोरिडा। ये स्थिति है जब एक चीज का प्रचार करना हो या होना हो करवाना हो, ऐसे ऐसे धंधे होते हैं। वो फ्लोरिडा सारी दुनिया को याद करवा दिया, उस एक कार ने हर एक कोई फ्लोरिडा जो भी कंपनी थी उसका जो उत्पाद थे क्या थे इस तरह का। राजा ने ब्रह्मदत्त ने ऐसा पत्ता फेंका, ऐसा लोक दिखाया कि वे जो इसका अर्थ कर देगा उसको आधार दूंगा। ये नहीं कि जो थोड़े बहुत बात की बात आधार, सारी दुनिया उस श्लोक को गाती थी, जिसको देखोगे तेरे को पता भी इसके आगे का क्या मामला है, इसका आगे क्या पंक्ति बनी ना भाई, हम भी गाते फिरते। बात बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक फैल गई। एक था किसान, उसने भी ये बात सुन ली, वो जो श्लोक उसने प्रचारित किया था उसने भी याद कर लिया। तो सारी उम्र हो गई खेत जोतते हुए, क्या पता कोई आदमी टकर जाए जिसका अर्थ बता दे कुछ कर ले, वो जिसने भी याद कर लिया। और उस दिन वो हल चलाने लगा और हल चलाते मस्ती उसी श्लोक को गाए, आए फिर चला जाए, आए चला जाए। उसके खेत के साथ एक वृक्ष था, खेत में था, पास में था, उसके नीचे एक मुनि बैठे ध्यान में बैठे। उसे क्या मतलब, दुनिया आए दुनिया जाए कोई बैठे, उससे क्या मतलब। वो अपनी मस्ती में हल चलाने लग रहा था और वो गाना उसका बना के गाने लग रहा था। मुनि का ध्यान पूरा, वो किसान वो गाता हुआ और फिर घूम कर के चला गया। मुनि ने सुना ये श्लोक गा रहा है,
उन्होंने ध्यान दिया, शब्द समझ में आ गए। किसान के कार्य में तो मुनि क्या दखल देते, उसका वो काम पूरा हुआ, छोड़ करके वो भी मुनिया गए थे साधु के पास बैठे, वहां करके बैठा, वहां भी श्लोक करा दिया। मुनि बोले, भाई ये जो तुम कह रहे हो इसका तुम्हें अर्थ पता है? बोले ना, अर्थ पता होता तो फिर मैं नहीं होता। बोले क्यों, क्या बात? बोले ये तो राजा का श्लोक है, ऐसे ऐसे राजा ने कह रखा है, और ये मैं सोचता हूँ अर्थ बता दे। महात्मा जी आप ये अर्थ बता दो, इसका क्या मतलब, आप ये अर्थ बता दो। बोले अच्छा, कहाँ से सीख क्या है? बोले जी बाजार में सब जगह ये गाना गा रहे हैं, सब जगह। बता दो जी, आप ही बता दो। बोले भाई इसका मतलब है, पहले हम 4 भाई थे, तो जो है बड़े से, फिर हम मर गए थे, फिर भिन्न बने थे, फिर हम ऐसे बने थे, फिर ऐसे बने थे, और ये हमारा 6ठा जन्म। इसका ये अर्थ है। बोले इसका मतलब क्या? बोले इसका ये मतलब मुझे मैंने बताया, ये हमारा 6ठा जन्म है। बोले ये अर्थ है इसका? बोले हाँ, इसका ये अर्थ है। उसने सोचा, मैंने क्या देखा, क्या अर्थ है, ये जाकर सुना दो राजा को, यही जाकर सुना दो। वो जी गया, वो तो लाइन लग रही थी, पता नहीं कितने लोग रोज आते थे अर्थ बताने वाले, बेतुके बताते थे, असली तो किसी को पता नहीं था। पर आपको मैं बता दूं, ये वही मुनि थे जिसके भाई थे, इनको तो ज्ञान था, इनको पता था, इसीलिए उन्होंने पूर्व जन्म के जन्म का अर्थ बता दिया। वो किसान तो विश्वास हो गया, अब इसे क्या पता क्या मामला है, वो गया, वो भी लाइन में लगा था। ये बात को तो घबराया, पता नहीं क्या इसमें गाली निकल गई, क्या इसमें क्या निकल गया, ये बड़ा मुतिया खड़ा के चला, जाओ भाई चलो चल। राजा से बोला, तुझे क्या पता इसका अर्थ? इतना तो पता नहीं था कि इसमें इतनी समस्या निकलेगी। राजा जो इतनी बात, तुझे क्या पता इसका ये अर्थ बता? बोला जी मुझे माफ कर। नहीं माफी नहीं मिलेगी, बात बता, तुझे क्या पता? ये 2 भाई 4 भाई फिर हिरण, ये सब हंस, तुझे क्या पता इसका? बोला नहीं मुझे। फिर तूने बताया कैसे? बोले हमारे खेत में पेड़ है, उसके नीचे साधु बैठा, उसने बताया। बोले अच्छा तुम्हारे खेत में, चल हमें ले चलो। और राजा ने हाथी बुलवा के, और जो भी कुछ लाभ लश्कर राजाओं का होता, चलो भाई, उसको साथ ले लिया। वो अंदर में बड़ा घबराया, बोले भी और तो बात दूर गई, ये तो बड़ा मसला हुआ, अगर वो साधु ना मिला तो वहां साधु कहीं चला गया तो कहाँ ढूंढना उसे। लेकिन संयोग वो साधु आ गए, मिल गए। अब शक्लें तो देखी नहीं कभी, पहचाने कैसे? पूरे जन्म की तो बात ठीक थी, पर यहाँ तो अलग अलग जन्म में अलग अलग जगह पर पड़े हुए। उसने जाकर हाथ जोड़े, मुनि बोले, ब्रह्मदत्त ज्ञानी थे ना, ये मेरा नाम क्या? तो छोटा भाई संभूत था, चित्र का पांव पड़ गया, आप हो क्या? बोले हाँ भाई। वो तो दिक्कत हो गया, पाँव में मेरा भाई मुझे मिल गया, मेरा भाई मुझे मिल गया। बहुत हर्ष मनाया, बहुत हर्ष मनाया। 2 भाई मिले, मुनि को तो कोई हर्ष नहीं, शोक नहीं, विषाद कुछ नहीं। और वो तो जी बस इतना हर्षित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, मेरा भाई मिल गया, मेरा भाई मिल गया, मेरा भाई मिल गया। उसकी तो सीमा ही न रही प्रसन्नता की। अब मिले तो क्या हुआ, क्या हुआ ये बताएंगे आगे। आज की चर्चा यहीं तक।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली पुनतो धम्मो रघुत्तमा चत्तारि शरणं प्रविद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविद्यामि सिद्धे शरणं प्रविद्यामि साहू शरणं प्रविद्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रविद्यामि मथेन बंदा